गुहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु आमे वृषभानुजाम्बुधा विराजमाना मनरूपसौभगा सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदा श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामप्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री कृष्ण बिहारी जी महाराज की जय। श्री गिरधारी जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद 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 गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। बोले भक्तवत्सल भगवान की, जय पुरुषोत्तम भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास की, जय महत्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। अपार करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु, परात्पर परब्रह्म अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर गोलोकधीश्वर भगवान श्री राधा सर्वेश्वर, श्री कृष्ण विहारी जी, श्री गिरधारी जी, अस्मत् गुरु परंपरा, समस्त संत परंपरा, वैष्णव परंपरा, भक्त परंपरा, सभी का वंदन करते हुए पुरुषोत्तम मास के इस परम पावन अवसर पर भगवान की आराधना करने के निमित्त स्वयं में वह योग्यता प्राप्त हो, इसलिए श्री नाभादास जी महाराज रचित श्री भक्तमाल ग्रंथ को अपने सत्संग का आधार बना करके भगवान के परम प्रेमी इन भक्तों के चरित्रों के माध्यम से हम भी अपने आप को योग्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
सत्संग से सब कुछ प्राप्त होता है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो सत्संग भगवान की कथाओं का सत्संग, भगवान के भक्तों की कथाओं का सत्संग। तो इस सत्संग रूपी अवलंबन को प्राप्त करके भगवान की कृपा हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए भगवान की इस सत्संग रूपी कथा को हम प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार से अपने बछड़े के स्नेह से द्रवीभूत हुई गौ बछड़े के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। गाय को कहीं लेकर के जाना हो एक स्थान से दूसरे स्थान, तो गाय का जो बछड़ा होता है उसे पकड़ करके आप आगे आगे ले चलो तो पीछे पीछे गौ माता स्वयं आ जाती है। तो ऐसे ही भक्त लोग भगवान की भक्ति को आधार बना लेते हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे आ जाते हैं। और अन्य बात, भगवत गीता के अंदर भगवान ने कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से और मेरा भजन करता है, मैं उसी प्रकार से उसे भक्ति रूप में प्राप्त होता हूं। तो भगवान के परम प्रेमी भक्त रामदास भक्त की कथा आती है। द्वारिका के समीप इनका गांव है। नित्य नियम है भगवान के दर्शन करने का। और एकादशी के रात्रि जागरण के अंदर तो निश्चित ही उपस्थित रह करके और भगवान का सत्संग करते हैं, ऐसा नियम है। इस नियम का पालन करते करते उम्र बीत चली, बुढ़ापा आने लग गया। तो बुढ़ापे में आने जाने में और रात्रि भर एकादशी के जागरण में बैठे रहने में शरीर को बड़ा परिश्रम होने लगा। सबसे बड़ा रोग तो बुढ़ापा को ही बता दिया। रोगों का घर है बुढ़ापा। तो बहुत अवस्था होने लगी, लेकिन भक्त ने अपना नियम नहीं छोड़ा। तो भगवान को भक्त के ऊपर बड़ी करुणता हुई, बड़ी करुणा आई। अरे भक्तराज, अब आप बूढ़े हो गए हो। इस बुढ़ापे के अंदर भी 7 कोस चल करके और आप मेरा दर्शन करने के लिए आते हो। इतना कष्ट मत सहा करो। लेकिन भक्त नहीं माने। भगवान फिर कहते हैं, तुम्हारा आना मुझसे नहीं सहा जाता है। एक काम करो, इस बार तुम आओ तो गाड़ी लेकर के आ जाना, बैलगाड़ी लेकर के आ जाना। मंदिर के पीछे
खिड़की है, वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी करना, कि खिड़की जो मंदिर के पाछे तहा ठाड़ी करो, भरो अंकवारी मोको बेग ही पधारिए है। अपनी गाड़ी ला करके और पीछे की तरफ जो खिड़की है मंदिर के वहां खड़ी करना, मुझे गोद में उठा करके उस गाड़ी पर लिटा देना और बेग ही पधारिए, और फिर वहां से जल्दी से उस गाड़ी को लेकर के चल। भगवान ने ऐसा कहा तो रामदास भक्त ने ऐसा ही किया। गाड़ी लेकर के आया एकादशी को जागरण के दिन, कि जानी सब वृद्ध भयो थकी पांव गति है। सब लोगों ने देखा भाई बूढ़ा हो गया है, पांव थक जाते हैं इतना चलते, इसलिए आज गाड़ी में बैठ करके आया है। बूढ़े होने के कारण गाड़ी में आया है। तो इस प्रकार से रात्रि को जागरण प्रारंभ हुआ। अर्धरात्रि जब होने को आई तो उठ करके रामदास भक्त गया भगवान को गाड़ी के अंदर चढ़ाने के लिए, लेकिन भगवान को अपनी गोद में उठाने से पहले और भगवान के श्री अंग पर जो भी आभूषण इत्यादि धारण थे, उन सब आभूषणों को उतार करके और वहीं मंदिर में सिंहासन के ऊपर ही छोड़ दिया। क्योंकि भगवान के भक्त थे, इस द्रव्य के इस धन के तो भूखे थे नहीं, इन्हें तो भगवान की भूख थी। और भगवान ने कहा, तो इस प्रकार से केवल ठाकुर जी को ले गया, ले जाकर के अपने रथ पर लिटा लिया। भाई खड़े रखता तो दिख जाते, इसलिए भगवान ने कहा लिटा लेना, तो लिटा लिया। पुनः आकर के और फिर जागरण में ही बैठ गया। प्रातः काल तक जागरण चला, जागरण पूरा हुआ तो अपनी गाड़ी में बैठ करके, बैलगाड़ी में बैठ करके, बैलों को हाँक करके अपने गांव की ओर चल निकला। इधर मंदिर में पुजारी लोगों ने स्नान इत्यादि करके प्रातः काल जब मंदिर देखा तो भाई मंदिर में तो कुछ नहीं, ठाकुर जी ही नहीं। अनुमान लगाया वही गया तो कौन है, यहां से तो रामदास ही गया है, वही आता है। तो सबने यही सोचा कि वही ले गया, उसका पीछा किया। आगे आगे रामदास की गाड़ी जाती हुई दिखाई देने लगी। रामदास ने भी देखा लोग पीछा करते हुए आ रहे हैं। मन में चिंता हुई, अब क्या करूं? तो भगवान ने आज्ञा दी, यह पास में ही जो वापी है, जो तालाब है ना, इस तालाब के अंदर ही और मुझे छुपा दो। तो रामदास भक्त ने ऐसा ही किया। भगवान को तो उस तालाब में, सरोवर में छिपा दिया और स्वयं आकर के अपनी उस गाड़ी के अंदर पसर करके बैठ गया। गाड़ी को रोका नहीं, गाड़ी धीरे 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 चल ही रही थी। जो पीछा करते हुए लोग आ रहे थे, उन्होंने आकर के इसकी गाड़ी को घेर लिया। घेरने से गाड़ी रुक गई। रामदास भक्त को सब मारने पीटने लगे। किसी के हाथ में बर्छी थी, भाल्या जैसी, उसने वह बर्छी ही रामदास भगत को लगा दी, चुभो दी। रामदास भक्त तो घायल हो गया, मूर्छित सा हो गया। अपनी उस गाड़ी से एक और नीचे गिर गया।
इन लोगों ने गाड़ी में ढूंढा तो अब भगवान तो गाड़ी में मिले ही नहीं। सबको बड़ा पछतावा सा होने लगा। अरे व्यर्थ ही हमने भक्त को मारा, इसके झूठा कलंक लगाया, इसको चोट पहुंचाई। कि देखे चौमुदी गाड़ी, कहूं पे न पाए हरि, करी पछताओ कहे भक्त के लगाई है। बोली उठ्यो एक एही और यह गयो तो, जाय देखे बावरी को लिपटाई है। तो रामदास भगत को मारा, पीटा, घायल कर दिया। गाड़ी में देखा भगवान नहीं मिले तो पछतावा हुआ, हमने व्यर्थ ही भक्त को मारा, पीटा, चोट पहुंचाई। तो इतने में ही एक भक्त, जिस भक्त का जो लोगों के साथ ही आया था, भगवान ने ही प्रेरणा दी। तो वह कहता है, अरे सुनो, मैंने रामदास भक्त को इधर जाते हुए देखा तो सब लोग उधर गए। उस तालाब पर जब पहुंचे तो लोह लिपटाई है। देखा उस तालाब का सारा पानी रक्त के समान लाल हो रहा है। रामदास भक्त भी पीछे पीछे आ गया था, उसने देखा। रामदास भक्त तो भगवान की महिमा को समझ गए। अत्यंत कृपा से द्रवित होकर के पुकारने लगे, हे प्रभु, मुझ पर जो प्रहार हुए आपने उन्हें अपने ऊपर ले लिया। वह प्रतिमा निकाली। अन्य लोग कहने लगे, हमारा मंदिर सुना नहीं रहे, हम लेकर के चलेंगे। ठाकुर जी कहे, अब मैं तो नहीं जाऊंगा, एक काम करो, वह स्थान है वहां पर मेरे जैसी ही दूसरी प्रतिमा है, उसे तुम ले चलो और मेरी प्रतिमा के मोल के बराबर, और यह रामदास तुम्हें सोना दे देगा। तो सोने का जब सुना कि भाई भगवान की मूर्ति जितना सोना हमको मिलेगा, मूर्ति के भार जितना, तो वह अन्य लोग तो बड़े प्रसन्न हुए। रामदास भक्त को बड़ी चिंता हो गई, इतना सोना मैं कहां से लाऊं। अब प्रभु ने कहा है तो मेरी लाज तो प्रभु ही रखेंगे। तो वही रामदास भक्त सब लोगों को लेकर के भगवान को अपनी गोद में उठाए अपने घर पहुंचे। भगवान ने रामदास भक्त को प्रेरणा दी, अपनी धर्म पत्नी की कान की जो बाली है उस बाली से मुझे तोल दो और वह बाली इनको दे दो। रामदास भक्त कहता है, प्रभु इतनी सी बाली से आप तुल जाएंगे? भगवान पर तो विश्वास था ही। तो तराजू के एक पलड़े के अंदर भगवान विराजे, दूसरे पलड़े के अंदर जब वह कान की एक बाली ही रखी, कहते हैं वह बाली जिस पलड़े में रखी वह जाकर के और नीचे बैठ गया धरती में, इतनी भारी हो गई। रामदास भक्त तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन अन्य जो लोग आए थे जिनके मन में लोभ था वही इतना सोना मिलेगा, उन सबके तो चेहरे के रंग ही उड़ गए। अस्तु भगवान की जो इच्छा थी, यह लोग क्या कर सकते थे। पलड़े से उतार करके रामदास भक्त ने भगवान को एक जगह विराज दिया। अन्य लोगों ने बड़ा प्रयत्न किया भगवान को उठाने का, लेकिन उठा नहीं पाए, हार करके वहां से चले गए। ऐसा वर्णन आता है कि उस स्थान पर आज भी भगवान जहां विराजे हैं, रामदास भक्त के जो कुटुंबी जन हैं, जब कोई उत्सव इत्यादि होता है तो वही कुटुंबी जन भगवान को उठा पाते हैं, अन्य कोई व्यक्ति उन भगवान को नहीं उठा पाता। यानी भगवान आज भी वहां और विराजमान है। तो जो जिस प्रकार से भगवान की सेवा आराधना करता
करता है, भगवान उसी प्रकार से उस भक्त के प्रण को निभाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। रामदास भक्त के लिए भगवान उसी के गांव में आकर के विराजमान हो गए, ताकि बुढ़ापे में 7 कोस जाने का 7 कोस आने का जो परिश्रम है वह मेरे इस भक्त को न हो। तो इस प्रकार से रामदास भक्त की बड़ी सुंदर यह कथा हुई। कि बलिबंद नाम प्रभु बांध बलि तब आयुध पोछत सुनी आए चोट मारी को। बलिबंद भगवान का नाम हुआ। भगवान ने बलि को बांधा तो बलिबंद भगवान का नाम हुआ और भगवान बलि के यहां विराजे। इसी प्रकार से रामदास को हथियार की चोट लगी। भगवान ने उस प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। इस कारण से आयुध छत और भगवान का नाम हुआ। ऐसे कहते हैं कि वहां यह परंपरा है कि भगवान को उस स्थान पर नित्य और पट्टी भी बांधी जाती है, दवाई में इत्यादि लगा करके। ऐसा भक्त का भाव। भक्तों के लिए तो भगवान साक्षात ही है। तो परम अद्भुत यह भक्तों के चरित्र है। नाभादास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से द्वापर युग के अंदर ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों का ग्वाल बालों का हरण करके ले गए थे, तो भगवान 1 वर्ष तक बछड़े बन करके रहे। ऐसी ही एक कथा कलयुग में भी हुई, जब भगवान वर्ष पर्यंत समय तक और बैल बन करके अपने भक्त के यहां रहे। इतने करुणा वरुणालय भगवान है। नाभादास जी महाराज ने 26 में वर्णन किया कि बच्छ हरण पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो। बच्छ हरण पाछे विदित, जैसा उस समय हुआ वैसा कली काल के अंदर भी हुआ। सुनो संत अचरज भयो। भक्त लोग जब इन कथाओं को सुनते हैं उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि जसु स्वामी के वृषभ चोरी ब्रजवासी ल्याए, तैसे दिए श्याम बरस दिन खेत जुताए। नामा जो नंद दास मुई एक बच्ची जीवाई, अम्ब अल्ल को नए प्रसिद्ध जग गाथा गाई। वारमुखी के मुकुट को श्री रंगनाथ को सिर नयो, बच्छ हरण पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो। जसु स्वामी का यह चरित्र है, जिनके लिए भगवान बैल बन गए। नंददास नाम के भक्त हुए, जिन्होंने नामदेव जी महाराज के जैसे ही मरी हुई बच्चियां को पुनः जीवित कर दिया। अल्लाहदास नाम के भक्त हुए, जिनकी भक्ति से पेड़ भी झुक गए। और वारमुखी नाम की एक वैश्या थी, जिसका मुकुट धारण करने के लिए और भगवान श्री रंगनाथ भी
झुक गए। तो ऐसे इस प्रकार के इन भक्तों का अब वर्णन आता है। भगवान के यह प्रेमी भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपने कर्म करते हैं, तो भगवान इनके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। सबसे पहले जसुस्वामी की और कथा आती है। ये जसुस्वामी खेतीबाड़ी इत्यादि करते हैं और जिनसे साधु सेवा, संत सेवा इत्यादि का कार्य होता है। कुछ ब्रजवासी चोर थे, वे आए और इनके बैलों को चुरा करके ले गए। भक्त जी तो भगवान की भावना के अंदर ही रत रहते हैं, इनको तो पता ही नहीं। तो भगवान वैसे ही बेल बन करके जहां पर बेल बांधते थे वहां प्रकट हो गए। नित्य की दिनचर्या वैसे ही चलने लगी। किसी को कुछ पता ही नहीं। भाई चोर तो चोरी करके ले गए, वह तो फिर से आकर के क्यों देखते। और इन भक्त जी को तो पता ही नहीं कि क्या हुआ था। तो आए ब्रजवासी पैठ वृषभ निहारी कही, इन्हें कौन ल्यायो घर जाही देखी आवही। ऐसे बार दोई चारी फेरे उन ठीक होत, पूछी पुनि ल्याए आए इन्हें पे न पावही। एक बार की बात हुई कि जब फसल इत्यादि तैयार हुई तो उस फसल को लेकर के मंडी के अंदर उन्हीं बैलों की बैलगाड़ी जोत करके जसुस्वामी मंडी में लेकर के आए। संयोगवश वे चोर भी उस मंडी के अंदर, उस बाजार के अंदर आए हुए थे। उन्होंने उन बैलों को देखा, आश्चर्य हुआ, भाई हमारे अड्डे से इन्हें कौन लेकर के आ गया। तो चोर अपने ठिकाने पर गए तो उन्हें वहीं वह बैल वैसे ही और बंधे हुए दिखे। फिर वापस आकर के देखते हैं तो यहां पर मंडी के अंदर। फिर अपने घर जाकर के देखे, फिर पुनः देखने आते हैं। तब तक जसुस्वामी अपना बाजार का जो भी कार्य था करके अपने घर आकर के उन बैलों को बांध देते हैं। तो भक्त जी के घर के ऊपर बंधे हुए देखे, अपने घर जाकर के देखते हैं तो वहां पर भी बंधे हुए देखे। अब तो मन में थोड़ा डर हो गया, भाई भगवान की यह भक्त हैं, भगवान की यह माया है, भगवान हमारा कुछ गलत न कर दे, हमें कोई दंड न दे, इससे पहले ही हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो भक्त जी के बैलों को अपने घर से खोल करके ले आए और जब ले करके आए तो देखते हैं कि अब वहां पर बैल नहीं है। तो इन बैलों को बांध दिया और जाकर के बात बताई। जसुस्वामी कहते हैं मुझे तो ज्ञात नहीं, यह बैल तो सदैव मेरे पास ही रहे कि बड़ोई प्रभाव देखो तैसे बैल प्रभु दिए, भयो ही ये भाए जाए पायनी में परे हैं। चोर तो जाकर के जसुस्वामी जी के पांवों को पकड़ करके बड़ी विनय करने लगते हैं कि दया के निधान स्वामी शिष्य लेके करे हैं, हमें अपना शिष्य बना लो, चोरी को हम छोड़ देंगे, अब तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई है, साधु पंथ अनुसरे हैं, अब तो हम साधुओं की सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से कि हरि गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जाने चिदानंद संदोह।
भाई भगवान की भक्ति के अंदर आनंद कैसा है, इसे तो करने वाला ही जान सकता है। जब तक कोई व्यक्ति नहीं करता है तब तक उसे अच्छी नहीं लगती है। यह संसार के ही कर्म उसे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब करने लगता है तब फिर संसार के यह सांसारिक कर्म, सांसारिक विषय भोग, यह सब उसे तुच्छ लगने लगते हैं। तो यह चोर भी फिर चोरी छोड़ करके संतों की सेवा करने लगे कि अन्न पहुंचावे, दूध दही ले लड़ावे, आवे संत गुण गावे, वे अनंत सुख भरे हैं। अब तो अपने घर से जो कुछ भी होता, दूध दही घी इत्यादि ला करके, अन्न इत्यादि ला करके और संतों की सेवा के लिए जसो स्वामी जी की और उस कुटिया में रख जाते हैं। कहां तो चोरी करने का स्वभाव था, लेने का स्वभाव था, लेकिन अब तो बड़े त्यागी बन गए, दानी बन गए। यह भक्ति का प्रभाव हुआ। इसी प्रकार से नंददास नाम के भक्त का चरित्र आता है। बरेली के निकट इनका गांव है, ब्राह्मण है, साधु सेवा निष्ठ है। बड़े धनवान भी हैं। इनका ही कोई गोती भाई है, इनका पारिवारिक बंधु ही, जो इनसे बड़ी ईर्ष्या रखता है। तो वह एक दिन क्या करता है, कोई मरी हुई बच्चियां होती है, इनके खेत में ले जाकर के डाल देता है और आकर के गांव में इनकी बुराई करने लगता है कि हत्या को प्रसंग करे, संत जन हो सो लड़े, हिंदू सो न मारे, यह बड़ो ही अभागी है। खेत पर जाय वाही लियो है जीवाय, देखी द्वेषी परे पाए, भक्ति भाय मति पागी है। अरे देखो तो यह तो हत्यारा है, हिंदू ही नहीं है। तुम कैसे साधु हो जो इसके यहां आते हो? इसका तो मुख देखने का ही धर्म नहीं। संत लोग वहां से इसके घर से उठ करके जब चले गए, नंददास जी को बड़ा दुख हुआ। अपने खेत पर जाकर के देखा मरी हुई बछिया वहां है। नंददास जी तो वहीं भगवान का भजन करने लगे। भगवान के भजन के प्रताप से वह बछिया खड़ी हो जाती है, जीवित हो जाती है। तब तो वह इनके द्वेषी, इनके दुश्मन जो भाई बंधु थे, आकर के इनके चरणों में गिर जाते हैं। शुद्ध भक्ति भाव से भगवान के शरणागत होकर के वह भी भक्ति करने लगते हैं। तो नंददास जी की यह कथा हुई। अल्लाहदास नाम के भक्त हुए। भगवान की सेवा पूजा का बड़ा अनुराग था। यात्रा के प्रसंग में एक बार एक राजा के बगीचे के पास पहुंच गए। बगीचे में बड़े फल वाले पेड़ लगे हुए थे। तो अल्लाहदास जी का मन हुआ यही भगवान की सेवा पूजा करते हैं और इन मधुर मधुर फलों का, आम के फलों का और भोग लगाते हैं ठाकुर जी का। तो वहीं अपनी ठाकुर जी की सेवा पूजा सब व्यवस्था करी, सेवा पूजा की। बाग का जो माली था उस माली को कहा ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए हमें कुछ फल चाहिए। कि पकी रहे आम मांगे, माली पास भोग लिए, कहो लीजिए कहीं झुकी आई सब डारी। माली को कहा कुछ फल दे दो भगवान के भोग लगाने के लिए। माली ने कहा ले लो। आम के पेड़ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, फल सब ऊपर ऊपर लगे हुए थे। तो देखा भाई संत हैं, पेड़ पर चढ़ना होगा नहीं, आम कैसे तोड़ेंगे, मना कर सकते नहीं। तो यही कहा भाई खुद ही ले लो।
तो अल्लाहदास भगत ने बैठे बैठे ही उन पेड़ों की ओर जब देखा, पके पके आमों से लदी हुई वह डालियां भगवान के सिंहासन तक वो नीचे झुक करके आ गई, तो बड़ी सरलता से बैठे बैठे ही आम के फूलों को तोड़ करके भगवान की सेवा में भगवान के भोग लगाया। माली दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया, राजा को जाकर के सारा चमत्कार सुनाया। राजा दौड़ करके आए, अल्लाहदास भक्त जी के चरणों में लौटने लगे, बड़े प्रेम भाव में मग्न हुए। राजा कहता है, आज मैं सनात हुआ, मुझे प्रसाद दीजिए, मुझे शरणागत कीजिए। भक्ति भाव का महात्मा समझना चाहिए। अरे जहाँ ब्रह्मा शिव सनकादिक इत्यादि मस्तक नवाते हैं, एक राजा आकर के और अपना मस्तक नवा ले, तो इसमें कौन बड़ी बात है। तो इस प्रकार से अल्लाहदास भक्त की कथा हुई। वारमुखी दक्षिण की यह एक वैश्या है जो संतों के संग से, सत्संग के प्रभाव से भगवान की भक्त बन जाती है। इसीलिए विद्वानों ने कहा, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। हमारे भाग्य का उदय कब कैसे हो जाए हम स्वयं नहीं जानते। अजामिल की कथा हम सुनते हैं, अपने पथ से भ्रष्ट हो गया, लेकिन फिर भी भगवान ने संतों के माध्यम से उसका उद्धार करवा दिया। तो ऐसे ही इस वाल्मीकि की कथा आती है। इसका जो घर है धन से भरा हुआ है, लेकिन किस काम का? कि वैश्या को प्रसंग सुनो, अति रस भंग भर्यो, भर्यो घर धन आओ, ऐपे कौन काम को। चले मग जात जन ठोर स्वच्छ आई मन, छाई भूमि आसन सो लोभ नहीं दाम को। बहुत धनवान है, लेकिन यह धन किस काम का? यह सारा धन तो सजावटी धन है। बड़ा सुंदर इसका घर, घर के बाहर बड़ा सुंदर बगीचा इत्यादि। तो कुछ संत थे, वे संत लोग जब उस मार्ग से निकले, दूसरे स्थान के थे, जानते नहीं थे इस स्थान के बारे में, यहाँ के बारे में। लेकिन जब देखा बड़ा सुंदर बगीचा सा है, छायादार घने घने पेड़ भी हैं, सुंदर घास है, तो मन में आया यहीं पर कुछ देर विश्राम करते हैं। वृक्षों की मनोहर छाया, जल का कुआं इत्यादि भी है। तो साधु लोग वहीं रुक गए, जहां तहां भूमि के ऊपर अपने आसन जमा दिए, ठाकुर जी का सिंहासन विराजमान किया। कुछ संत लोग कि सो लोभ नहीं दाम को, यह किसी लोभ लालच इत्यादि के लिए और यहाँ पर नहीं रुके कि भाई बड़ा अच्छा घर है, बड़ा अच्छा बगीचा है, यहाँ पर रुकेंगे, कुछ सेवा पूजा करेंगे तो यह घर वाला कुछ हमको देगा, ऐसा करके नहीं। तो संत लोग लुके, अपना आसन लगाया, ठाकुर जी का सिंहासन लगाया, स्नान ध्यान इत्यादि करके सेवा पूजा का उपक्रम जब हुआ कि निकसी छम्ब की द्वार, हस से निहारी सब, कौन भाग जाके भेद नहीं मेरे नाम को। इस वाल्मीकि ने द्वार पर आकर के जब देखा, अरे कौन भाग जागे, आज मेरा कौन सा सौभाग्य उदय हो गया, भेद नहीं मेरे नाम को। आज कैसा मेरा सौभाग्य उदय हो गया कि यह संत लोग यहाँ पधारे। शायद इन्हें और
मेरा परिचय नहीं है, मुझे जानते नहीं होंगे, मेरे बारे में जानते नहीं। मन के अंदर ऐसा भी आया, लेकिन फिर भी कि इन महात्माओं को तो मेरी जाति के भेद का ज्ञान नहीं है, मेरे भाग्य का तो उदय निसंदेह ही हुआ है, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। तो एक थाल के अंदर स्वर्ण मोहरे रखी बहुत सारी, बड़ी प्रेम से आंखों में आंसू भर करके उस थाल को लेकर के संतों के समीप आई कि मुहुरनी पात्र भरी ले महंत आगे धर्यो दृग नीर कहीं भोग करो श्याम को। तो उन संतों में जो मुख्य संत था, महंत था, तो वह मोहरों का थाल ले जाकर के उनके आगे रखा, दंडवत प्रणाम इत्यादि की। धैर्योद्रिक ने अत्यंत प्रेम के कारण नेत्रों से और अश्रु ढलक रहे निवेदन करती है संतों से, भोग करो श्याम को, इससे भगवान को भोग लगाइए और मुझ अधम पतित को भी आप कृतार्थ कीजिए। कहा भाई इतने अच्छे सुंदर घर में रहती है, दिखने में भी सुंदर है, ऐसी है, लेकिन यह क्यों बोलती है कि भाई मुझ अधम को पतित को भी कृतार्थ करो। तो महंत जी ने पूछ लिया कि पहुंची तुम कौन, काके मौन में जन्म लियो, कियो सुपुन मौन महा चिंता चित धरी है। महंत जी ने पूछ लिया भाई तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन है। ऐसा जब पूछा तो वह वारमुखी तो चुप ही रही, कुछ बोली ही नहीं। महात्मा जी ने फिर कहा भाई निसंक होकर के कहो, चिंता क्यों करती हो कुछ। तब उसने कहा मैं तो वारमुखी हूं। महंत जी के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी, भगवान की बड़ी कृपा है, भंडार धन से भरा हुआ है, कुछ कमी नहीं है। संत कृपा करके और मुझे अंगीकार कर ले, इस धन को अंगीकार कर ले। यदि कुछ सोच विचार करने लगोगे तो भाई मुझ पापनी का तो मरण ही। सहज संत आ गए, अब कुछ भी सेवा मेरी स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ है। ऐसा उस वारमुखी ने कहा। उन महंत जी ने कहा भाई हम राम कृपा से एक उपाय बताते हैं, अब इसकी सफलता तो भगवान रंगनाथ के हाथों में ही है, वे तुम्हारी सेवा स्वीकार करते हैं या नहीं, तुम्हारा उद्धार होता है या नहीं। और वह यह है कि भाई तुम अपने सारे धन का एक अच्छा सुंदर मुकुट बना करके और भगवान रंगनाथ जी को प्रेम सहित अर्पण करो। संतों की बात सुन करके उसके तो मन में सबसे पहले तो यही आया, वाल्मीकि के मन में, कि संत वे प्रभु न छुए जाको रंगनाथ कैसे लेत। अरे मनुष्य भी जिसको नहीं छूते हैं, जिसके धन को नहीं छूते, जिसका लेते नहीं है, जिसको पतित समझते हैं, तो भगवान उसका कैसे लेगा। लेकिन संतों ने कहा है तो अपना सारा का सारा धन दे दिया, फिर एक बड़ा सुंदर मुकुट भगवान रंगनाथ जी के लिए और बनवाया। कि कियोई बनाए सब घर को लगाए धन, बनी ठनी चली थार मदि धरी लीजिए। अस आज्ञा पाई के निसंक गई मंदिर में, फिर यो ससंक धिक तिया धर्म भेजिए। बोले आप यहाँ को लाए, आप पहिराए जाए,
दियो पहिराय नयो शीस मति रीजिए। भगवान की कथाएं तो बड़ी अद्भुत है, क्योंकि भगवान ही बड़े अद्भुत हैं। तो संतों की आज्ञा से सारा धन लगा करके बड़ा सुंदर मुकुट बना दिया। जब मुकुट बना तो सुंदर थाल में उसे रख करके और भगवान रंगनाथ को धारण करवाने के लिए यह चली। कि अस आज्ञा पाई के निशंक गई मंदिर में। भाई संतों की आज्ञा थी इसलिए निशंक गई मंदिर में। फिरियों सशंक, लेकिन मन में संकोच करके रुक गई। मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर ही रुक गई। इससे पहले तो कभी मंदिर में गई नहीं थी, तो भाई थोड़ा बहुत डर लगा होगा, शंका हुई होगी, तो रुक गई। तो बोले आप यहाँ को ल्याए, आप पहिराए जाए। मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर जब रुक गई तो उस समय भगवान जो बड़े अंतर्यामी हैं, अपने पुजारी को ही आज्ञा दी, अरे जाओ उस वारमुखी को आदर सहित मंदिर में लिवा करके लाओ, वह अपने हाथों से ही और मुझे मुकुट पहरा है। जब भगवान ने ऐसी प्रेरणा करी, आज्ञा करी, तो वह पुजारी गए, लेकर के आए, प्रभु के निकट पहुंच करके प्रभु को मुकुट पहनाने लगे। लेकिन भगवान के मस्तक तक जब नहीं पहुंची कि दियो पहिराए नयो शीस मति रीजिए, भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंची तो भगवान ने स्वयं ही अपना मस्तक नीचे नवा दिया, नीचे झुका दिया। ऐसा आपका प्रेम हुआ। जब ऐसी कृपा देखी कि भाई जिसको संसार ही स्वीकार नहीं करता है, उसे भगवान ने स्वीकार कर लिया, मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, करुणा निधि जन सुखदाई। मैं नारी अपावन और प्रभु जग पावन। पारस जो होता है ना, पारस, पारस जानते होंगे आप, पारस का गुण होता है, पारस का स्पर्श आप लोहे के करा दो तो वह लोहे को सोना बना देता है। तो भगवान भी ऐसे ही हैं या इससे भी बढ़ करके हैं। भगवान तो इससे भी बढ़ करके है। लोहे को भी जो मूल्यवान बना दे, भाई लोहे का तो क्या मोल है, कोई मोल नहीं, सोने का तो मोल होता है, लेकिन पारस के स्पर्श से वो लोहा सोना बन जाता है, मूल्यवान बन जाता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति से पतित भी पावन हो जाते हैं, सर्व पूज्य हो जाते हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए जब कहा, भगवान से भक्ति का ही वरदान मांगा, रंगनाथ प्रभु से। और मांगना भी भक्ति का ही वरदान चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही भगवान हमारे सन्निकट रहते हैं, सदैव साथ रहते हैं। और जब भगवान साथ हैं तो फिर वही किस बात की कमी है, सब कुछ तो भगवान के पास ही है। अष्ट सिद्धि नौ निधि, जो लक्ष्मी के पति हैं, बार बार बर मांगहु हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायिनी भक्ति सदा सतसंग।
भक्ति तो मिले, लेकिन भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हो या भक्ति की रक्षा कहाँ हो? तो कहते हैं भक्ति सदा सत्संग, सत्संग के सहित आपकी भक्ति मिले। सत्संग वह तिजोरी है जिसमें भक्ति रूपी मणि सुरक्षित रहती है, अन्यथा तो भक्ति सुरक्षित रहे इस बात में शंका हो सकती है, लेकिन यदि सत्संग है तो भक्ति आपकी सुरक्षित है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि की यह कथा होती है। बड़ा सुंदर इनका भी प्रसंग है। आगे नाभादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भाई कलिकाल के अंदर तो भगवान की कृपा बहुत हुई है और युगों के अंदर इतनी कृपा नहीं। भाई सतयुग के अंदर तो लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करने पर भी और भगवान नहीं मिलते तो नहीं मिलते। भागवत जी के अंदर नारद जी के पूर्व जन्म का चरित्र हम पढ़ते हैं कि भाई दासी पुत्र थे, संतों के सहयोग के कारण भगवान की निष्ठा लग गई तो जाकर के भगवान की तपस्या करने लगे। वर्णन वहां आया है कि केवल एक बार एक झलक मात्र भगवान के दर्शन हुए और फिर भगवान ने कह दिया अब तो इस जन्म में दर्शन होना कठिन है, अगले जन्म में और दर्शन सुलभ होंगे। तो नारद जी फिर बस तपस्या ही करते रहे। इतना कठिन है अन्य युगों के अंदर, लेकिन कलयुग के अंदर बड़ा सरल है। इसीलिए नाभादास जी महाराज ने लिखा कि और युगन ते कमल नैन कलयुग बहुत कृपा करी। वे कमल नयन भगवान इस कलयुग के अंदर बहुत कृपा करते हैं। इस कलयुग में उनका स्वरूप अत्यंत ही कृपावान है। किस प्रकार से और भक्तों के ऊपर सहज में कृपा कर देते हैं, तो ऐसे भक्तों के चरित्र यहाँ पर बताए नाभादास जी महाराज ने कि बीज दिए रघुनाथ भक्त संग ठगिया लागे, निर्जन वन में जाय दुष्ट कर्म कियो अभागे। बीज दियो सो कहा राम कही नारी पुकारी, आए सारंग पानी शोक सागर ते तारी। दुष्ट किए निर्जीव सब दास संज्ञा धरी, और युगन ते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। ब्राह्मण दंपति की और यह बड़ी सुंदर कथा है। दो भक्त पति पत्नी प्रथम बार अपनी पत्नी को और साथ लेकर के यह ब्राह्मण दंपति आ रहे थे। प्राचीन काल में जो विवाह का प्रसंग होता है ना, ऐसा है कि भाई विवाह हो जाता है पहले ही, जब तक लड़की कन्या रहती है। कन्या कब तक रहती है तो यह सब शास्त्रों के अंदर वर्णन किया गया है। और शास्त्रों के अंदर यह जो बातें वर्णित है ना, यह व्यर्थ में नहीं लिखी गई है। इन सब की जो भी व्यवस्था है बड़ी सुंदर और वैज्ञानिक रीति से परिपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। इस कलिकाल के अंदर जो यह अनाचार दुराचार पापाचार यह सब व्याप्त है ना, इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि हम अपने शास्त्रों की नहीं मानते हैं। यह मुख्य कारण है। और यह सब दोष हम लोगों में ही व्याप्त है और दूसरों में नहीं। तो विवाह हो जाता था पहले जल्दी ही, लेकिन पत्नी को फिर बाद में वह लेकर के आते थे जब तक वह बालिग हो जाए।
ऐसा वह उपक्रम है। तो यह ब्राह्मण भक्त पर प्रथम बार लेकर के आ रहे थे। तो पहली बार जब ससुराल आ रही थी तो भाई गहने इत्यादि सब कुछ तो पहन करके आए भाई, और सौभाग्यवती नारी की तो वह सब श्रृंगार है ही। तो वही मार्ग जो था उस मार्ग में कुछ ठग पीछे लग गए कि विप्र हरि भक्त करी गोनो चलियो दिया संग जाके दोनों रंग ताके बात ले जनाइए। मग ठग मिले बीज पूछे अहो कहाँ जात, जहां तुम जात या में मन न बताइए। पंथ को छुटाए चाहे वन में लिवाए जहां, कहे अति सुधो पड़ो डर में न आइए। बोले बीच राम तऊ हेउ नेक धक धकी, कहे वह बाम श्याम नाम कहाँ पाइए। तो भाई मार्ग में ठग लग गए, परस्पर साथ साथ चल रहे थे। तो पूछ लिया भाई तुम कहाँ जाते हो? तो ठगों ने कहा जहां तुम जाते हो। जब जाने लगे तो ठगों ने देखा बड़े सुंदर आभूषण इत्यादि पहन रखे हैं। तो ठगों ने उनसे कहा देखो जिस मार्ग से तुम जा रहे हो यह तो वह बड़ा लंबा मार्ग है, और यह जो जंगल वाला मार्ग है यह सीधा है और जल्दी पहुंच जाएगा। ऐसा जब कहा तो भाई ब्राह्मण ने कहा यह सीधा मार्ग है, वन का है, लेकिन वन में तो पशु इत्यादि भी रहते हैं। तो उन ठगों ने कहा भाई इतने लोग हम साथ हैं तो कैसा इन जानवरों का डर, और वैसे भी और हमसे क्या डरना भाई, हमारे और तुम्हारे बीच में तो राम है। बोले बीच राम तऊ ये नेक दख दखी, कहे वह राम श्याम नाम कहाँ पाइए। उन ठगों ने कहा भाई इतने लोग हम साथ हैं तो जानवरों का कोई डर नहीं, और हमसे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच में तो राम है। तो भी ब्राह्मण तो कुछ संकोच करने लगा, लेकिन ब्राह्मणी ज्यादा भक्त थी, उसे राम नाम में बड़ा विश्वास था। ब्राह्मणी कहती है अजी कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम जी का नाम बीच में देते हैं, भला राम जी का नाम सहज में मिलता ही कहां है। इतनी नाम के प्रति निष्ठा थी, सहज में कहां कोई राम का नाम लेता है, नहीं लिया जाता। आप कितना ही कोशिश करो, सहज में भगवान का नाम नहीं उच्चारण होगा। सहज का मतलब निस्वार्थ। हम स्वार्थ से ले सकते हैं, हमारा कोई काम ना हो या हमको कुछ चाहिए तो हम ले लेंगे, हजारों लाखों बार ले लेंगे, लेकिन सहज में नाम लेना बड़ा कठिन है, निस्वार्थ नाम लेना बड़ा कठिन है। तो ब्राह्मणी कहती है भाई कहाँ सहज में और नाम मिलता है, हमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अपनी पत्नी की भक्ति प्रीति भगवान के चरणों में ऐसी अनुपम देखी, ब्राह्मण तो रीझ गया उस पर। चाहे दुष्ट कुरंग करे चाहे रंग, अब तो यह दुष्ट हैं, लगते हैं, ठग लगते हैं, अब तो यह चाहे कुछ भी करे, अब तो इनके साथ इसी मार्ग से चलेंगे। वह तो ठग थे, दुष्ट थे, उन्हें तो दुष्टता करनी ही थी। ब्राह्मण को मार दिया, ब्राह्मणी को लेकर के बलपूर्वक चलने लगे। ब्राह्मणी मुड़ मुड़ करके और पीछे देखने लगी, बार बार मुड़ करके और पीछे जब देखने लगी, ठग कहते हैं अरे तेरे पति को तो हमने मार दिया, वह तो नहीं आने वाला, क्या पीछे मुड़ मुड़ करके देखती है। तो ब्राह्मणी कहती है अरे मैं तो उनको देखती हूं जिनके बारे में तुमने कहा कि राम हमारे और तुम्हारे बीच में है, तो उन्हें मैं देख रही हूं, वह राम
कहाँ है? कहते हैं उसी क्षण घोड़े के ऊपर चढ़े हुए धनुष बाण हाथों में लिए हुए भगवान रघुनाथ वहां प्रकट हो जाते हैं, उन दुष्टों का संहार करते हैं, उस ब्राह्मण को पुनः प्राण दान देते हैं। ऐसी निष्ठा नाम के प्रति होनी चाहिए, तब यह भक्ति हमारा कल्याण करती है। इस प्रकार से यह बड़ी सुंदर कथा भगवान की भक्त वत्सलता की है। ऐसे ही एक बड़ी सुंदर एक राजा की कथा आती है जो संत सेवा के अंदर बड़ा अग्रगणी है कि तिलक दास धरि कोई ताही गुरु गोविंद जाने, सट दर्शनी अभाव सर्वथा घट करि माने। भांड भक्त को बेस हास हित, भंड कुट ल्याए, नरपति के दृढ़ नेम ताहि के पांव धुआए। यह जो भक्त है बड़ा भेषनिष्ठ और भक्त है, यानी संतों का स्वरूप देखा तो उनके प्रति इसकी अपार निष्ठा है, संतों के स्वरूप के प्रति। कि राजा भक्त राज डोम भांड को न काज कोय, भोय भई यहाँ को धन हरि को न दीजिए। यह ऐसा है, राजा है तो राजा के द्वार में क्या गाने बजाने वाले, नाचने वाले इत्यादि और भी बहुत रहते हैं। तो इस राजा का नियम है कि कोई साधु संत आता है ना, या साधु संत के वेश में आता है, उसको तो बहुत मानता है, इतना मानता है कि ताही गुरु गोविंद जाने, उसे तो भगवान के समान मानता है, उसके चरण धोता है। लेकिन यह जो गाने बजाने वाले इत्यादि जो होते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं देता। राजा का भाव ऐसा है कि धन हरि को और को न दीजिए, यह जो भी धन है यह भगवान का है, इसलिए भगवान का धन तो संत सेवा में, साधु सेवा में लगाना चाहिए, इन औरों को नहीं देना चाहिए। तो अब इन गाने बजाने वालों को कुछ नहीं मिलता, जो भांड लोग थे। इन भांड लोगों ने सोचा कि संतों का इतना भगत है, चलो संत का वेश बना करके ही चलते हैं। तो संत का वेश बना करके आए तो राजा ने इनके प्रति किसी भी प्रकार की कोई दुर्मति नहीं की। राजा स्वयं आए हुए सभी संतों के पांव स्वयं धोता था कि आए वेश धारी ले पूजाए, नाचे दे दे तारी, नृपति निहारी कहीं यो निहाल कीजिए। भोजन कराए भई मुहुर निथार लाए, आगे धरी विनय करी अजहु यह लीजिए। भई भक्त राशि बोले आवे बास भावे नहीं, बाह कहीं रहे कैसे चली मति भीजिए। तो भांड लोग जब साधु का वेश बना करके आए तो राजा ने स्वयं बड़े प्रेम से इनके पांव धोए, सम्मान किया, भोजन इत्यादि इनको करवाया, और भोजन इत्यादि करवाने के उपरांत सोने की मोहरों का बधा हुआ थाल इनके सामने ला करके कहा, अजू यह लीजिए, यह भेंट है, इसे स्वीकार करो और मुझे निहाल करो, कृतार्थ करो, इसे स्वीकार करो। भगवान की कृपा देखो, संत वेश धारण करने मात्र से ही और राजा की ऐसी भक्ति भाव देखने मात्र से उन सब के जो मन थे वह मन फिर गए। जो लोभ लालच था सब नष्ट हो गया, अब तो भक्ति भाव से पूर्ण हो गए। कहते हैं अरे यह क्या लेके आए हो, इसमें तो बड़ी दुर्गंध आती है। सोने के मोहरों से भरे थाल को देख करके कहते हैं यह क्या लाए, इसमें तो दुर्गंध आती है, हमको अच्छा नहीं लगता, हम लोग तो ऐसे ही जाते हैं। राजा उनके हाथ पकड़ पकड़ के कहने लगा, अरे क्यों चले जाते हो, कृपा करके यहीं रहो। वे सब यही कहते चले गए कि अब तो साची प्रीति इस वेश की और भजन में हमारी लगी है, अब तो वैराग ही हमारा सच्चा
धन है। ऐसा कह के फिर भगवान की भक्ति में लीन होकर के भगवान का ही गुणगान करने लगे। भागवत भक्त उसे ही कहा गया है कि जिसके संग से दुष्ट की भी और मति निर्मल हो जाए। भाई प्रहलाद जी कीर्तन करवाते थे तो दैत्य बालक भी, दैत्य सैनिक भी उनके साथ कीर्तन करने लग जाते। भागवत का ऐसा प्रभाव होता है, भागवत भक्तों का ऐसा प्रभाव होता है। तो ऐसी बड़ी सुंदर कथा है। एक अंतर्निष्ठ राजा है जिसकी कथा आती है, बड़ा अनुपम भक्त है, भगवान का भक्त है, लेकिन और किसी को ज्ञात ही नहीं कि यह भगवान का भक्त है। इस प्रकार से भक्ति करता है कि हरि सुमिरन हरि ध्यान आन काहू न जनावे, अलग न इहि विधि रहे अंग ना मरम न पावे, निद्रा बस सो भूप बदन ते नाम उचार्यो, रानी पति पर रीझ बहुत धन तापर वार्यो, ऋषिराज सोच कयो नारी सो आज भक्ति मेरी गजी, अंतरनिष्ठ नरपाल एक परम धर्म नाहि न दूजी। अंतरनिष्ठ भक्त है, आंतरिक निष्ठा रखता है पूर्ण रूपेण, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि जैसे यह तो भक्ति भाव कुछ करता ही नहीं। इनकी पत्नी भी बड़ी भगवान की भक्त थी, लेकिन उसे इस बात का बड़ा दुख रहता कि मेरे पति भगवान नाम में इनकी निष्ठा ही नहीं, कुछ नाम लेते ही नहीं, कुछ पूजा पाठ करते ही नहीं, कुछ भक्ति करते ही नहीं। और राजा ऐसा कि बहुत भगवान की भक्ति करता, लेकिन अकेले में करता, किसी के सामने कुछ नहीं करता, किसी को पता भी नहीं चलने देता। भगवान का बड़ा ही ऐसा अद्भुत भक्त था। कित्तिया हरि भक्त कहे पति बिन भक्त पायो, रहे मुरझायो मन सोच बड़े भारी है। पति पे न भक्त पायो, पत्नी है जो भगवान की बड़ी भक्ता थी, लेकिन मन में एक ही दुख, जिस दुख के कारण मुरझाई हुई सी रहती कि पति पे न भक्त पायो, मुझे भक्त पति नहीं मिला। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि मरम न जान्यो निशि सोवत पिछान्यो, भाव विरह प्रभाव नाम निकष्यो बिहारी है। सुनत ही रानी प्रेम सागर समानी, भोर संपत्ति लुटाई मानो भूपति जियाई है। देखी उत्साह भूप पूछ्यो सो निवाह कयो, रहो तन ठोर नाम जीव यूं विचारी है। एक दिन एक रात्रि में बड़ा अद्भुत प्रसंग हुआ कि राजा सो रहे थे और सोते सोते भगवान के भक्त तो थे ही, एकांत में सदैव भगवान का ही चिंतन और मन में लगा रहता था, अंतर्निष्ठ थे, बाहर पता नहीं चलने देते कि क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रात्रि में सोते सोते भगवान की किसी अद्भुत लीला का दर्शन किया होगा, तो उसी कारण नींद में ही कि भाव विरह प्रभाव नाम निकष्यो बिहारी है। राजा के मुख से श्री बिहारी जी के नाम का उच्चारण हुआ। तब रानी ने पहचाना, भाई नींद में भी जिसके और नाम मुख से उच्चारण हो वह तो परम भक्त ही हो सकता है। तो रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रातः काल होते ही अपने पति पर अत्यंत रीझ करके यह तो धन संपत्ति लुटाने लगी, बहुत अन्न वस्त्र धन सब राजा पर न्योछावर कर करके लुटाने लगी, बड़ी प्रसन्न हो रही है, ऐसे कि मानो नृपति जी आ रही है, राजा को और नया जीवन ही मिल गया हो, इस प्रकार की प्रसन्नता प्रकट कर रही, व्यक्त कर रही है।
राजा जब उठे, राजा ने जब देखा, इस सुख का कारण पूछा। रानी ने सब कुछ बताया। सुनते ही राजा को तो बड़ा असमंजस हो गया कि सो निवाह कयो रयो तन ठोर, नाम जीव यूं विचारी है। अरे जैसे ही नाम मुख से बाहर निकला, गुप्त नेम मेरा चला गया। तो नाम जैसे मुख से बाहर निकला, ऐसे ही यह जीव भी इस शरीर से निकल जाए तो ही मेरा भला है, क्योंकि मेरा नियम चला गया। मेरा नियम था गुप्त भजन का। तो नाम जैसे निकला मुख से, वैसे यह जीव भी शरीर से निकल जाए, यही मेरा भला है। जैसे ही राजा ने ऐसा विचार किया, देखी तन्य त्यागपति भई और गति, की ऐसे रतिवान में न भेद कछु पायो है। रानी ने जब देखा मेरे पति ने तो शरीर ही त्याग दिया, रानी की तो दशा बड़ी अद्भुत हो गई, बड़ी दुखी हुई, सुध-बुध खो गई, पछताने लगी। अरे भगवान की कृपा से ऐसे भाव वाले भक्त राजपति मुझे मिले, पर कैसे भेद की बात है, यह मर्म में आज तक और जानी नहीं। भगवान की कृपा से रानी भी दिन रात भगवान के ध्यान में रहने लगी। प्रबल विरह के अंदर अपने प्राणों का त्याग कर दिया, भगवत विरह के अंदर। इस प्रकार की यह कथा श्री नाभादास जी महाराज ने बताई। भक्तों के प्रकार अनेक, तो यह अंतर्निष्ठ भक्त की कथा। भगवान का भजन करते हैं, और भजन तो भाई गुप्त होना ही चाहिए, लेकिन कैसा गुप्त हो? भजन की गोपनीयता के बारे में शास्त्रों में भी लिखा है कि प्रयत्न करके और इसे गुप्त रखना चाहिए। लेकिन रामानंदाचार्य जी का प्रसंग हमने श्रवण किया। कि वही जो गुरु मंत्र होता है, इससे जीव का कल्याण होता है। तो छत के ऊपर खड़े होकर के और जोर जोर से गुरु मंत्र बोलने लगे, भाई इससे जीव का कल्याण होता है, इसको सुनने से। तो जितने जीव सुनेंगे सबका कल्याण होगा, इस भावना से जोर जोर से बोलने लगे। लेकिन शास्त्र यह आज्ञा नहीं देता, लेकिन जो समर्थ होते हैं उनके ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा होती है। तो वे महापुरुष ऐसे अद्भुत चरित्र करते हैं, अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो भगवान के यह अंतर्निष्ठ जो भक्त हैं, उनकी यह सुंदर कथा हुई। संत महिमा को बताने वाला एक और प्रसंग बड़ा सुंदर आता है। भगवान के यह भक्त हैं, गुरु शिष्य हैं। शिष्य का अपने गुरु के प्रति बड़ा दिव्य भाव है। गुरु को ही अपना सब कुछ मानता है कि गुरु गदित वचन शिष्य सत्य अति दृढ़ प्रतीति गाढ़ी कयो। ऐसा भाव है कि अपने गुरु को ही यह सब मानता है, और गुरु कहते हैं कि यह तो संतों को सबसे बड़ा मानता है। इस शिष्य का केवल गुरु के प्रति भाव श्रेष्ठ है, और गुरु चाहते हैं कि सबके प्रति, संतों के प्रति इसका समभाव हो। तो यह बात समझाने का और गुरु को कभी मौका मिला नहीं। बहुत दिन से ऐसा शिष्य को समझाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश समझा नहीं पाए। एक दिन शिष्य ने आकर के गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी मैं कुछ देशाटन करना चाहता हूँ, तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा है ठीक है, तू जाना चाहता है, थोड़े दिन तीर्थ यात्रा कर ले, लेकिन जब तू लौट करके आएगा तब मैं तुझे एक बात कहूंगा। शिष्य ने कहा
ठीक है। गुरु की आज्ञा लेकर के शिष्य चला तीर्थ यात्रा इत्यादि करके, और थोड़े दिन उपरांत जब लौट करके आ रहा था तो देखा कि भाई गुरु जी का तो अब प्राणांत हो गया। कुछ लोग गुरु जी के उस पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए लेकर के जा रहे हैं, तो शिष्य ने आकर के उन्हें रोका। मेरे गुरु जी मुझे कह के गए थे कि जब मैं लौट करके आऊँगा तो मुझे एक बात कहेंगे। गुरु जी मुझे बात बताए बिना और जा नहीं सकते, मर नहीं सकते। गुरु जी की वाणी झूठ हो नहीं सकती। तो गुरु जी के पार्थिव देह को पुनः लौटा करके आश्रम में ले आए। शिष्य की निष्ठा तीव्र थी। गुरु जी पुनः जीवित हो उठे। शिष्य ने पूछा, गुरु जी आप मुझे कुछ कहना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे? तो गुरु जी ने कहा कि साचो भाव जानी प्राण आए सो बखान कियो, करो भक्त सेवा करी वर्ष लो दिखाइए। गुरु जी ने साधु सेवा का उपदेश दिया, और कैसा उपदेश दिया है कि करी वर्ष लो दिखाइए। भाई संत सेवा साधु सेवा का क्या महत्व, क्या महिमा, क्या प्रभाव है। गुरु जी ने 1 वर्ष तक स्वयं साधु सेवा करके और महिमा बताई। तो शिष्य फिर साधु सेवा संत सेवा इत्यादि करते हुए भगवान का भजन करने लगा। ऐसी अद्भुत प्रसंग कि सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविबुद्ध उचार्यो, नीर खीर विवरण परम हंसनी उर्धार्यो, भगवत कृपा प्रसाद परम गति इहि तन पाई, राज सिंहासन बैठी ज्ञाति परतीति दिखाई, वर्णाश्रम अभिमान तजी पद रज बंदहि जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। रामानंदाचार्य जी महाराज के 12 शिष्यों में जो प्रसिद्ध शिष्य हैं, उन शिष्यों का प्रसंग आता है। सबसे पहले रैदास जी की कथा आती है, जिनकी कथा बड़ी प्रसिद्ध भी है, लेकिन भक्तमाल के अंदर इनकी कथा बड़ी अद्भुत बताई गई है। कहते हैं कि भगवान श्री रामानंदाचार्य जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य है। भगवान रामानंद महाराज की सेवा के अंदर वह रहता। इसकी सेवा थी कि यह भिक्षा मांग करके लाता, तो उससे भगवान रामानंद भोग तैयार करके अपने भगवान को भोग लगाते और फिर सब प्रसाद ग्रहण करते। इनके आश्रम के समीप ही एक बनिया रहता, कोई व्यापारी रहता। तो रामानंदाचार्य जी ने अपने इस शिष्य को कह रखा था कि भाई और कहीं से भी तू मांग करके ला मधुकरी, लेकिन इसके घर से कभी मत मांग करके ला। तो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को ध्यान में रखता, उस घर से नहीं लेता और घरों से मधुकरी भिक्षा मांग करके लाता। सन्यासियों के लिए यह आवश्यक है, मधुकरी यानी भिक्षा मांग करके लाना। जब शिष्य होता है ना, चेला, तो गुरु आज्ञा देते हैं गुरु के लिए और वह मांग करके लाओ। इससे हमारे अभिमान का पतन होता है, अभिमान नष्ट होता है। वह जो व्यापारी था, बनिया था, वह उस शिष्य को देख करके बहुत बार कहता, भाई मेरे यहाँ से ले जाए कर, तुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन गुरु की आज्ञा को मान करके और यह उसके यहाँ से नहीं लेता, अन्य घरों से लाता। एक दिन ऐसा हुआ कि बरसात हो रही थी बहुत। शिष्य ने सोचा यह भी बहुत कहता है,
आज बरसात हो रही, मार्ग ठीक नहीं, कहाँ जाएंगे, कुछ मिले न मिले, इसी के यहाँ से ले लेते हैं। तो उसके यहाँ से लेकर के और पहुंच गया गुरु जी के पास। उसी मधुकरी से उस भिक्षा में जो कुछ आया, रामानंद स्वामी ने भगवान का भोग तैयार करके भगवान को भोग निवेदन किया और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। अब आज तो भगवान ध्यान में आए ही नहीं प्रसाद पाते हुए। तो रामानंद स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज ऐसा क्यों हुआ। तो अपने शिष्य को बुला करके उससे पूछा कि भाई आज भिक्षा कहां कहां से लेकर के आया। तो शिष्य ने सीधा कह दिया, आज तो उस बनिया के यहां से लेकर के आया। रामानंद स्वामी ने कहा, भाई यह तो हमने मना कर रखा था। तो यहां पे लिखा है कि भाई रामानंद स्वामी ने क्यों मना किया कि भोग को लगाए प्रभु ध्यान नहीं आवे, अरे कैसे करी ल्यावे जाए पूछी नीच मानियो, दियो साप भारी बात सुनी न हमारी घटी, कुल में उतारी दई सोई या को जानिए। वह जो व्यापारी था, वह व्यापारी एक चमार के साथ और कार्य करता था, उसके साथ व्यापार करता था निम्न के साथ में। इसलिए रामानंद स्वामी ने मना किया था, लेकिन आज उनके उस ब्रह्मचारी शिष्य ने ऐसा किया। रामानंद स्वामी को क्रोध आया, तूने मेरी बात नहीं सुनी तो जा, चमार के घर ही और तेरा जन्म होगा। रैदास जी के पूर्व जन्म की और वार्ता ऐसी बताई गई है, इसी से उनका और वहां जन्म हुआ। कहते हैं जन्म तो हुआ लेकिन भक्ति के संस्कार थे, इसलिए यह सब बातें उन्हें याद भी थी। और इसी कारण ऐसा हुआ कि जन्म लेने के उपरांत भी कि माता दूध पीवे नहीं, इनकी माता इन्हें दूध पिलाना चाहती है लेकिन यह दूध नहीं पीते। स्तनपान कियो जियो लियो मुह ईस जानी, निपट अजानी फेरी भूल भयो ताप है। इन्हें अपने पूर्व जन्म की बात याद थी, इसलिए मन में विचार किया कि भाई जो व्यापार में इसको साथ रखता था, उसकी सामग्री लाने मात्र से और मैं इसके यहाँ जन्म हुआ, और यदि इसका दूध पिया तो न जाने मेरी क्या गति होगी। तो दूध ही नहीं पीते। उधर भगवान ने रामानंद स्वामी को प्रेरणा दी, तो रामानंद स्वामी अपने शिष्य को यहाँ प्रकट हुआ जान करके इनके घर आए। इनके माता पिता को वैष्णवी दीक्षा, वैष्णवी संस्कार से संस्कारित किया। तब रैदास अपनी माता का दूध पीने लगे। बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन थे, इसलिए घर वालों ने भी थोड़ा अलग कर दिया। घर के पीछे ही बाड़े के अंदर अपनी कुटिया बना करके रहते और अपना भजन इत्यादि करते। जीव हत्या नहीं करते, यानी किसी जीव को मार करके चमड़ा नहीं लाते, बाजार से वैसे ही मोल चमड़ा ले आते, जिसकी जूती इत्यादि बना करके और संतों को पहराते। पांव की रक्षा के लिए आवश्यक है। ऐसा इनका कर्म था। वास्तविक कर्म तो भगवान की भक्ति का था। सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते। बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए। भगवान के भक्तों से ही प्रीत रखने वाले, प्रेम रखने वाले। परिवार संपन्न था, लेकिन परिवार वाले इनको कुछ देते नहीं थे, तो यह भी कुछ लेते नहीं थे। अपना वह कर्म करते, उससे जो आता उससे संत सेवा, साधु सेवा इत्यादि करते। कि सहे अति कष्ट अंग ही सुखशील, रंग आए हरि प्यारे लियो भक्त वेशधारी के।
तो इस प्रकार से बड़े हाल भगवान के भक्तों की ओर सेवा करते हुए जब अपने भक्ति भाव को नहीं छोड़ा तो स्वयं भगवान एक बार एक संत का वेश बना करके आते हैं और आकर के बड़े इनकी साधु सेवा से प्रसन्न होकर के और इन्हें कहते हैं, देखो भक्तराज, यह पारस है। इस पारस को यदि लोहे से स्पर्श करा दो तो लोहा सोना हो जाता है। तो रैदास जी के पास जूते इत्यादि वह बनाते थे, तो जो औजार इत्यादि होते हैं वह लोहे के थे, तो एक को स्पर्श करा करके सोने का बना करके दिखाया भी। रैदास जी ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं। तो संत के वेश में आए हुए भगवान ने कहा, देखो हम तो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, यह मूल्यवान है, इसकी रक्षा कहाँ होगी, कैसे होगी, तुम रखो, तुम्हारे काम आएगा, इससे संत सेवा करना, जब वापस आऊंगा तब ले जाऊंगा। रैदास जी ने कहा, देखो मेरे भी किसी काम का नहीं है, तुम जा रहे हो तो भाई यह मेरी छान है, छप्पर है, इसमें कहीं लगा जाओ और जब आओ तो अपना संभाल करके ले लेना। रैदास जी ने ऐसे कहा तो भगवान ने वहीं लगा दिया, उसको चले गए। वर्ष 2 वर्ष बाद में फिर पुनः वैसा ही रूप बना करके आए। पूछा रैदास जी ने कहा, भाई मेरे तो किसी काम का नहीं, जहां तुम रख गए थे वहीं होगा, जाकर के देखा तो वहीं मिल गया। भगवान विचार करने लगे, भाई कैसा भक्त है, इसको कैसे दें। तो फिर भगवान ने बड़ी अद्भुत कृपा करी। यह रैदास जी जो भगवान की सेवा रखते थे, तो नित्य उसकी प्रातः काल सेवा पूजा करने से पूर्व वहां स्वच्छता रखने के लिए सफाई करते, सोनी सेवा इत्यादि करते। तो ठाकुर जी का जो आसन था, उस आसन को जैसे ही उठा करके झटकाते, उस आसन से और 5 सोने की मोहरें नित्य मिलती। अब तो रैदास जी के मन में बड़ी शंका होने लगी। तो भगवान ने एक दिन स्वप्न में कहा, भाई इस तुम्हारी संत सेवा के लिए और मैं यह देता हूँ, इससे तुम संत सेवा करो। 5 सोने की मोहरें तो बहुत होती हैं, तो भाई संत सेवा बहुत ज्यादा होने लगी। ज्यादा संत सेवा होने लगी तो नाम प्रसिद्ध होने लगा, और नाम प्रसिद्ध होने लगा तो फिर वही दूसरे लोगों को ईर्ष्या भी बहुत होने लगी। उन्होंने जाकर के और राजा से इनकी बुराई की, देखो कैसा है, ऐसे ऐसे काम करता है। राजा ने बुला करके इनको मना किया, भाई तुम मत किया कर। तो इन्होंने कहा, भाई भगवान तो मुझे छोड़ करके जाते ही नहीं, तो मैं कैसे भगवान से दूर रहूं। राजा के दरबार में परीक्षा हुई। ब्राह्मण लोग एक तरफ बैठ गए, एक तरफ रैदास बैठ गया। जो ठाकुर जी थे उन्हें मध्य के अंदर रख दिया एक सिंहासन पे। भाई जिसके बुलाने से ठाकुर जी जिसके पास चले गए वह ठाकुर जी की सेवा पूजा का अधिकारी होगा। तो ब्राह्मणों के बुलाने से नहीं आए, रैदास के पुकारने पर उसके समीप चले गए। तो राजा भी इनका भक्त हो गए। अब तो रैदास जी की भक्ति के चर्चे फैलने लगे यत्र तत्र सर्वत्र। लेकिन यह तो अपनी उसी परिस्थिति के अंदर रहते, उसी हाल में रहते और भगवान की बड़ी सुंदर सेवा पूजा इत्यादि करते रहते। रैदास जी महाराज की अनेक यात्राओं इत्यादि का भी वर्णन किया गया है। कि गई घर झाली पुनि बोली के पठाई, अहो जैसे प्रतिपाली अब तैसे प्रतिपारिये। आपहु पधारे बहु धन पट, बहुवारे विप्र सुनि पाँव धारे, सीधो धे निवारिये। कठौती में गंगा, जो कहावत हम सुनते हैं ना, भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा, वह इन रैदास भक्त की ही कथा है। गंगा जी स्वयं इनके कठौते के अंदर आ गई और उसी कठौते में से जड़ाऊ कंगन भी आपने निकाल दिए।
ऐसा परम अद्भुत अनेकों अनेकों चरित्र स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री वेदास जी महाराज के बताए गए हैं। उसी प्रकार से रामानंद स्वामी के शिष्यों कबीर जी की और कथा आती है कि भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। भाई जो भक्ति से विमुख है वही अधर्म है, ऐसा कबीर जी ने कहा। 4 वर्ण 4 आश्रम 6 दर्शन किसी के बंधन के अंदर नहीं रहे, केवल भक्ति को ही पक्का माना है। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और कुछ श्रेष्ठ नहीं। इसलिए वर्ण आश्रम जाति इत्यादि कोई कुछ नहीं, केवल भक्ति। और जो भक्ति के विमुख है वही अधर्म है। जो भक्ति के विमुख है वह अधर्म है। इस प्रकार के और कबीर के सिद्धांत की बड़ी प्रसिद्धि भी है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जी अन्य धर्मों की बड़ी आलोचना इत्यादि करते हैं। आलोचना इत्यादि नहीं, धर्म के अंदर जो आडंबर फैल गए, जो पाखंड फैल गया, कबीर ने उसकी निंदा की। और यह सत्य भी बातें हैं। धर्म में किसी प्रकार का कोई आडंबर, कोई पाखंड नहीं होना चाहिए। जुलाहे जो कपड़े बुनते हैं उनके घर कबीर जी का जन्म हुआ कि अति ही गंभीर मति सरस कबीर ही ओ लियो भक्ति भाव जाति पाति सब टारिये। भई नभवानी देह तिलक रमानी करो, करो गुरु रामानंद करे माल धारिये। देखे नहीं मुख मेरो मानी के मलेच्छ मोको, जात नहान गंगा कहीं मग तन डारिये। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, परे पग राम कहे मंत्र सो विचारिये। कबीर जी बाल्यकाल के ही थे कि भगवान की प्रेरणा इन्हें हुई कि भाई तुम रामानंद के पास में जाओ, देह तिलक इत्यादि धारण करो, उन्हें अपना गुरु बना लो। कबीर जी के मन में शंका हुई कि देखे नहीं मुख मेरो मानी के मलेच्छ मुख। भाई मुझे मलेच्छ यवन पान करके और वे तो मेरा मुख मंडल भी नहीं देखेंगे, कैसे मुझे और अपना शिष्य बनाएंगे। तो भगवान की प्रेरणा हुई कि देखो, जात नाहन गंगा कहीं मग तन डारिये। रामानंद स्वामी नित्य ही गंगा स्नान को जाते हैं, प्रातः काल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में। रजनी के शेष में आवेश सो चलत जाए। रजनी के शेष में, जब रात्रि थोड़ी शेष रहती उसी समय आवेश सो चलत जाए। भाई थोड़े जल्दीबाजी के अंदर और यह जाते हैं तो तुम मार्ग में जाकर के लेट जाना। तो भगवान की प्रेरणा से कबीर ने ऐसा ही किया। जब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो मार्ग में जाकर के लेट गए। अब जैसे ही रामानंद स्वामी का पांव इनकी छाती के ऊपर पड़ा तो ध्यान तो हो ही जाता है, पता चल जाता है। वैसे ही रामानंद स्वामी के मुख से निकला राम राम। कबीर जी ने उसे ही गुरु मंत्र का उपदेश मान लिया और राम राम करने लगे। अब तो छाप तिलक इत्यादि सब करने लगे कि कीनी वही बात माला तिलक बनाए, गात मानी उत्पात मात शोर कियो भारी है। अब भाई तिलक तुलसी कंठी इत्यादि धारण करने लगे, राम राम करने लगे, सबको बड़ा उत्पात लगा। इनकी माता तो बड़ी चिल्लाने लगी रामानंद स्वामी के पास जाकर के और सब कही। रामानंद स्वामी से जाकर के कबीर की माता कहती है कि मैंने उससे पूछा भाई तू यह तिलक कंठी राम राम क्यों करता है, तो वह कहता है कि मैं तो उनका शिष्य हूँ, उन्होंने ही मुझे राम मंत्र का उपदेश किया है। तो रामानंद स्वामी ने अपने शिष्यों को कहा जाओ भाई कबीर को लेकर के आओ।
कबीर को लेकर के आए, सम्मुख नहीं बिठाया, कपड़े की ओट से ही पूछा, भाई तू ऐसा क्यों करता है? तो कबीर जी ने सारी बात बताई कि भाई मुझे तो भगवान की प्रेरणा हुई और ऐसे ऐसे उस दिन आप गंगा स्नान को जा रहे थे, मैं मार्ग में आपने राम राम कहा, और कोई तो वहां पर था नहीं, उसी राम राम को मैंने गुरु मंत्र माना, भाई राम नाम ही और सबसे बड़ा मंत्र है, परम जाप्य महामंत्र तो राम का नाम ही है, तो वही मैंने मंत्र मान लिया। अब तो रामानंद स्वामी ने वह कपड़े का जो पर्दा था, कपड़े की जो ओट थी, उसको भी हटा दिया। अरे धन्य है कबीर, तेरा मत सच्चा है, यही नाम अपने हृदय में रख, भगवत स्मरण कर, भागवतों की सेवा कर। बीने तानो बानो ये राम मड रानो, कहे कैसी के बखानो बहुरीति कुछ न्यारी है। कपड़े बुनने का इनका काम था, पारिवारिक काम था, तो वह काम करते, घर गृहस्थी भी लग गई, लेकिन मन में तो सदैव भगवान का स्मरण रखते, इतना ही कपड़ा बनाते कि उसको बाजार में बेचते, जो कुछ मिलता अपने परिवार का पालन करते, साधु संतों की सेवा करते। एक दिन बाजार में कपड़ा बेचने के लिए खड़े थे, एक साधु कोई आ गया, साधु ने आकर के कहा मेरे पास कपड़े नहीं, मुझे कपड़ा दे दो। कबीर जी आधा कपड़ा फाड़ करके देने लगे, साधु ने कहा भाई आधे से क्या होगा, मुझे तो पूरा ही दे दो। कबीर जी ने पूरा ही दे दिया। घर वाले बाट जो रहे थे कि भाई बाजार में गए हैं, कपड़ा बेच करके कुछ धन मिलेगा, उससे कुछ राशन पानी लेकर के आएंगे। अब कपड़ा जो था वह सब तो संत जी को दे दिया कि दिया सुत मात मग देखे, भूखे आवे कब, दबी रहे हाटनी में ल्यावे कहाँ धाम को। सांचो भक्ति भाव जानी निपट सुजान वै तो, कृपा के निधान घर सोच पर्यो श्याम को। बालद ले धाये दिन तीन यो बिताए जब, आए घर डार दई दई को आराम को। माता करे सोर गाँव हाकिम मरोरी बांधे, डारो बिन जाने सुत लेत नहीं दाम को। अब घर को ले जाने के लिए कुछ है नहीं, जो कपड़ा था संत जी को दे दिया, तो डर के मारे जंगल में जाकर के छिप गए और भगवान का भजन करने लगे। इधर भगवान को चिंता हुई तो बैलगाड़ी के अंदर राशन का सामान रखा, कबीर जी के घर पहुंच गए, जा करके और बैलगाड़ी से सामान उतार करके उनके घर में भरने लगे। कबीर जी की माता इत्यादि आई, आकर के कहा अरे क्या करते हो? राज्य के अधिकारी सिपाही आकर के और हमें पकड़ लेंगे, दंड देंगे। मेरा लड़का कबीर तो किसी अनजाने से एक कौड़ी भी नहीं लेता है, लेकिन उस व्यापारी ने जो भगवान ही बन करके आए, उन्होंने कहा कोई और भय तुम्हें नहीं करना चाहिए। गए जन दो चार ढूंढ के लिवाए लाए, आए घर सुनी बात जानी प्रभु पीर की। भाई सामान तो आ गया, लेकिन कबीर जी अभी तक नहीं आए। 3 दिन बीत गए, 2-4 लोग ढूंढने गए, तो जाकर के जंगल में देखा छिप करके बैठे हैं, तो बुला करके कैसे जैसे करके लाए। घर आकर के जब सब देखा तो जानी प्रभु पीर, भाई भगवान इतना सब कुछ कर गए। भगवान को धन्यवाद, भगवान की कृपा को धन्यवाद किया। भोग लगा करके संतों को, भक्तों को क्षण मात्र में ही सबका सब निपटा दिया। जितना था तो उतना बड़ा भंडारा कर दिया। कुछ नहीं है तो थोड़ा है, ज्यादा है तो ज्यादा करके सब कुछ भगवान की सेवा में ही लगा दिया। अब तो बस कपड़ा भी न बनाना भी छोड़ करके भगवान का भजन ही करने लगे। अब तो नित्य ही ऐसा भंडारा होने लगा, तो ब्राह्मण लोगों को धैर्य नहीं रहा, क्रोध में आए। अरे देखो तो जुलाहा होकर के
वैरागियों का भंडारा करता है, ब्राह्मणों को कुछ नहीं देता। अब ब्राह्मणों की यह बात जब तक आई तब तक तो भगवान का रखा हुआ सारा राशन ही पूरा हो गया। तो ब्राह्मण लोग आकर के बैठ गए। अब तो घर में कुछ ही नहीं, तो कबीर जी फिर जा करके और वन में छिप गए, भगवान का भजन करने लगे। तो भगवान फिर से आए, फिर से इनके घर को राशन से भर दिया, बांटने लगे। और एक ब्राह्मण का रूप बना करके और भगवान जंगल में कबीर जी के पास ही पहुंच गए। जाकर के कहा, अरे तू यहाँ भूखा क्यों मर रहा है? जा कबीर के घर जा, वहां सबको 5-5 सेर अनाज मिल रहा है। जब ऐसा सुना तो प्रभु की कृपा को जान करके लौट करके आए। तो ऐसे अनेकों कबीर जी के प्रसंग हुए हैं भगवान श्री रामानंद महाराज की कृपा से, और भक्ति के यह सब महत्व प्रकट हुए। बड़े अद्भुत अद्भुत प्रसंग कबीर जी के बताए हैं। सबसे अच्छा प्रसंग तो ऐसा आता है कि भगवान रामानंद स्वामी काशी में रहते, तो यह भी उनके शिष्य थे, काशी में ही रहते। मन में विचार हुआ कि जो कबीर काशी मरे, राम ही कौन निहोर। यदि मैं काशी में रहा, काशी में मरा, तो भाई काशी में मरणान मुक्ति, काशी में मरने वाले की तो सहज मुक्ति है। इसमें कबीरदास की क्या बड़ी बात है। तो भजन भरोसे राम के मगहर तजे शरीर, अविनाशी की गोद में बिलखे दास कबीर। तो गंगा जी के पार मगहर जो गांव था, वहां पर ही और यह रहते। अंतिम समय, जीवन के अंतिम समय में वहां रहे। हिंदू लोग कहते यह हमारे, मुस्लिम लोग कहते यह हमारे। भगवान रामानंद स्वामी की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन भगवान का भजन करते 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 कुछ फूल आए हुए थे, उन फूलों के ढेर के ऊपर ही अपनी चादर ओढ़ करके और कबीर जी लेट गए। अब तो उठे ही नहीं। इनके जो अनुयायी, इनके जो शिष्य थे, उन्होंने आकर के उस चादर को हटाया तो देखते हैं भाई वहां तो केवल फूल ही फूल हैं, कुछ नहीं। तो भगवान की ऐसी बड़ी कृपा भक्तों के ऊपर होती है। जिस भक्त का जैसा पण होता है, भगवान उसको निभाते हैं। कभी किसी कोई झंझट के अंदर पड़ने ही नहीं देते। भगवान की भक्ति की यही तो महिमा है। तो इस प्रकार से कबीर जी का हुआ। रामानंद स्वामी के अन्य शिष्य, जिनमें फिर पीपाजी महाराज हैं, धना भगत है, बड़े प्रेरणादायी इनके भी चरित्र हैं, जो आगे प्रसंग के अनुसार श्रवण करेंगे। आज के इस मंगलमय प्रसंग को सबकी मंगल कामना करते हुए भगवान के मंगलमय चरणारविंदों में समर्पित करते हैं, भगवान नाम का आश्रय लेकर के, और फिर अपने इस प्रसंग को भी विराम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय हो